हेलो स्टूडेंट्स, हाय। आप मेरा ये वाला बैच जो 1 फरवरी से शुरू होने वाला है ले सकते हैं। दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप टाइम एड्रेस का कंफर्मेशन कर सकते हैं। पर मंथ 200 रुपये बस। ये जगह मैं बता देता हूँ कहाँ है। ये है किशुनदासपुर ददेरा, परसपुर, आचारी कसगरा। ठीक, तो ये बैच आप चाहें तो अटेंड कर सकते हैं। यहाँ कोचिंग में आना पड़ेगा आपको। चलो फिर हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, ये क्लास उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है जो एक्टिव पैसिव सीखना चाहते हैं। इस क्लास में मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की एक्टिव पैसिव बनाना बताऊंगा। चलो फिर हम शुरू करते हैं इन सब का एक्टिव पैसिव बनाना। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे इनके बारे में कुछ। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान जान लेते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचानेंगे कैसे और इसमें क्या मूल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसमें अगर ऐसा कोई वाक्य जिसमें ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आए, तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और डू नॉट, डज नॉट दिखे तो कौन सा टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यस या यस उसमें दिखे तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो अब जब इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का हम एक्टिव पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे तो उसमें मूल हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, इज, एम, आर। ठीक है, क्या यूज करेंगे, इज, एम, आर। चलो फिर हम एक एग्जांपल के लिए लेते हैं। जैसे हम पता करेंगे यहाँ कि हमारा कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और उसे कैसे बनाएंगे। और एक बात ध्यान दें कि डू केवल डू, लेकिन ये डू और केवल डज किसी वाक्य में है तो भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, ये बात ध्यान रखें। इंट्रोगेटिव वर्ड में ही आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो एग्जांपल के लिए लेते हैं एक, सी राइट्स, राइट्स, सी राइट्स ए बुक, ए बुक। अब हमने कहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान कैसे करेंगे। मैंने कहा इसमें वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें यस या यस लगा मिला होता है। यहाँ देखो पहचान में ये रहा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस, ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या यस फॉर्म। ठीक है, तो हमें यहाँ से कंफर्म हो गया कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मूल हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करनी है, हमें इज, एम, आर यूज करनी है। ठीक है, चलो फिर इसका अगर हम पैसिव वॉइस बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, ये बात समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान दें, जो हमारा वर्ब के तुरंत बाद वाला ऑब्जेक्ट होगा हम उसे आगे लेकर आएंगे, उसे क्या करेंगे, आगे लेकर आएंगे। तो यहाँ क्या है, ए बुक, ये वर्ब के तुरंत बाद दिख रहा है अपना वर्ब, फिर तुरंत बाद ए बुक है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है ए बुक। इसे हम आगे लेकर आएंगे और बना देंगे क्या, सब्जेक्ट। अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद ये नियम हमेशा याद रखना है, हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करोगे, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मूल हेल्पिंग वर्ब है, यानी इज, एम, आर। अब ए बुक, एक किताब, एक वचन है, इसलिए इसके साथ यूज होगा इज। ठीक है, अब एक बात हमेशा याद रखना है कि कोई भी टेंस हो उसमें पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखनी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रिटर्न, रिटर्न। अब जो हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, आई, इससे हम बाई के साथ ऑब्जेक्टिव केस में जोड़ देते हैं। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है और यूज करेंगे बाई, तो क्या हो जाएगा, बाई हर हो जाएगा। बस इतना ही करना है आपको। एक बार फिर से सुने, हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसे बनाएंगे सब्जेक्ट, मूल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज, एम, आर, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट बाई के साथ। ठीक है, हमारा पैसिव वॉइस बन के तैयार। चलो, मैंने एक वाक्य के माध्यम से समझा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वाक्यों को पैसिव वॉइस में कैसे बदलना है। अब दूसरे वाक्य के माध्यम से समझेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को पैसिव वॉइस में कैसे बदलना है। ठीक है,
जैसे मान लीजिए हमारा दूसरा वाक्य जो है वह है ही डज नॉट डू हिज वर्क। ठीक है, ये हमारे पास वाक्य है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है हमें। कौन सा वॉइस? पैसिव वॉइस। सेम वही नियम हर बार फॉलो करना है हमें। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट का स्थान तो ये है, ऑब्जेक्ट का स्थान ये है। मैंने कहा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है। चलो सबसे पहले इस नियम को फॉलो करते हैं। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? हिज वर्क। एक बात ध्यान रखना है कि पोसेसिव केस को हम नहीं बदलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट है, क्या है? बाई के साथ जोड़ना होता है हमें ऑब्जेक्ट को, ये ध्यान रखना। ही का ऑब्जेक्टिव केस जो है वो होता है हिम। ठीक है, अब देखो ये इतना काम हुआ हमारा। अब हमें क्या करना है? मूल हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। मूल हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। तो हिज वर्क यानी वर्क एक अकेला है, इसलिए यहाँ क्या करेंगे? इज यूज करेंगे। फिर हमारा वर्ब के बाद तुरंत क्या? नॉट यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज करेंगे। अब नॉट के बाद जो हमारी वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, डन। दिस इज माई पैसिव वॉइस सेंटेंस। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बस समझने वालों को समझना चाहिए। चलो एक तीसरे वाक्य से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये वाला वाक्य है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है हमें। तो ध्यान रखिए, आई प्लोज माई फार्म, यानी मैं अपना खेत जोतता हूँ। इसका पैसिव वॉइस बनाना है मुझे। मैंने कहा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, माई फार्म। फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे बाई के साथ, बाई। आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो मी। अब मैंने कहा यहाँ वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मोल हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज होती है, तो यहाँ यूज करेंगे इज। अब फिर जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी, तो इसका क्या हो जाएगा? प्लोज्ड। यानी माई फार्म इज प्लोज्ड बाय मी। ये पैसिव वॉइस बन के तैयार। आई होप समझे होंगे। चलो ओके, ठीक है, आते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट पर। इसकी पहचान बता देते हैं पहले। ओनली वर्ब की सेकेंड फॉर्म तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। डिड नॉट देखो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट। ओके, पास्ट इंडेफिनिट। डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखो तो पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हम, हमें क्या वर्ब दिखाई दे रही? सेकेंड फॉर्म। ये ईट का क्या है? इसका फर्स्ट फॉर्म क्या? ईट। और ये सेकेंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म? सेकेंड। तो ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसका पैसिव वॉइस जो है हमें बनाना है। चलो फिर शुरू करते हैं। मैंने कहा ऑब्जेक्ट जो है वर्ब के तुरंत बाद, उसे बनाना है सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट है उसे बनाना है ऑब्जेक्ट। चलो हम सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं, ए मैंगो। फिर जो हमारा सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं बाई के साथ। फिर क्या करना है? हमें यहाँ वर्ब दिख रही है और वर्ब सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म किस में यूज होती है? पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट में मोल हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है? वाज बियर। क्या यूज होती है? वाज बियर। तो यहाँ मैंगो एक है, इसलिए लगाएंगे यहाँ वाज। और यहाँ वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे ईटेन। बस हमारा पैसिव वॉइस बन के तैयार।
तो है ना जी। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, तो यहाँ इसका पैसिव वॉइस बनाना है हमें। मैंने कहा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो शुरू करते हैं। मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो है माई वर्क। मेरा सब्जेक्ट जो है दे, तो बाई, और दे का हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस देम। पूरा यूज करते हैं। पहले पता करेंगे ये कौन सा टेंस है। डिड नॉट किस में दिख रहा है आपको? पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट में मूल हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर, ओ सॉरी वाज भी है। तो डिड नॉट की जगह लगाएंगे वाज, क्योंकि वर्क अकेला है। फिर नॉट, फिर कंप्लीट का मैंने कहा हर एक टेंस में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखना है, तो यहाँ कंप्लीटेड हो जाएगा। बस बन के तैयार। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को लाइक ठोक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो अगर आप ऐसी ही लंबी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं बनाता रहूँगा आपके अनुसार। लेकिन आप कमेंट करके बताइए कि हाँ लंबी चाहिए और बढ़िया से चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो भी बताइए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आई होप समझ में आया होगा।